जय हिंद। तो दोस्तों आज बात करते हैं भारत के दर्रे के बारे में। भारत में कौन कौन से दर्रे हैं और भारत के किस किस राज्य में दर्रे स्थित है उसको आज हम समझते हैं। मात्र एक वीडियो में सभी पूरे भारत के दर्रे खत्म करने वाला हूं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि दर्रा क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दर्रा क्या होता है। तो दर्रा पहाड़ों के बीच बना एक प्राकृतिक मार्ग होता है। दर्रे दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच दबा हुआ स्थान होता है। दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच एक बड़ा जमीन का टुकड़ा या घाटी कहलाता है। ठीक है, हम अगर बात करें यहाँ पे एक पहाड़ बनाया गया है, एक पहाड़ यहाँ पे बनाया गया है, तो इनके बीच से जो बना हुआ रास्ता है इसी को ही पास या दर्रा कहा जाता है। अब देखते हैं दर्रों का निर्माण कैसे होता है। दर्रे नदी के बहने, भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्का गिरना इत्यादि से बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं दर्रे का उपयोग क्या है। तो परिवहन, व्यापार और युद्ध अभियानों में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो अगर बात करें लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला आता है उमलिंगला। कौन सा दर्रा है, उमलिंगला। यहाँ पे बना हुआ है उमलिंगला दर्रा। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 5882.64 मीटर है। उमलिंगला दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है आपको काराकोरम दर्रा। काराकोरम की स्थिति यह है इसमें। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है उसको भी ऐसे समझते हैं। काराकोरम दर्रे की ऊंचाई 5654 मीटर या 18176 फीट है। यह दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चीन के जिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, जिंजियांग प्रांत में या चाणक्य में। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके और जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं उनको पहले जानते हैं कौन कौन से। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में हमें जोजिला दर्रा मिल जाएगा, पीर पंजाल दर्रा मिल जाएगा, बनिहाल दर्रा मिल जाएगा और बुर्जिल दर्रा यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, एक एक करके उनकी स्थिति को जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। किसके बारे में, जोजिला दर्रे के बारे में हम पहले इसकी हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, जोजिला दर्रा लद्दाख का इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, यह श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यहीं से गुजरता है। कौन से, जोजिला दर्रे से। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पे इसकी स्थिति है पीर पंजाल दर्रे की। इसे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। मुगल रोड यहीं से होकर गुजरती है। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, और तीसरे में यहाँ बताया गया है बनिहाल दर्रे के बारे में। तो बनिहाल दर्रे की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं इसे जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी मैदान में स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेक्स्ट दर्रे को। तो इसमें देखा गया है चौथे नंबर पर बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा क्या है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा है। ऊंचाई इसकी 4100 मीटर है। इसे ऐतिहासिक या प्राचीन मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेक्स्ट दर्रे को। हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पहले कौन कौन से हैं। तो इसमें मिलेगा रोहतांग दर्रा, इंद्रहार दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा या बाड़ालाचा दर्रा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं एक एक करके इसको समझते हैं। तो हम पहले समझेंगे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को। किसको, रोहतांग दर्रे को। यहाँ पे इसकी स्थिति बताई गई है रोहतांग दर्रे की। इसकी ऊंचाई है 4111 मीटर की है। यह मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, यहीं से रोहतांग दर्रे से। दूसरा है इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा हिमालय की धौलाधर श्रृंखला में एक पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 4342 मीटर है। यह कांगड़ा और चंबा जिले की सीमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिमाचल प्रदेश का जो तीसरा दर्रा है सिपकिला दर्रा, उसको समझते हैं। और सिपकिला दर्रा की स्थिति यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है, तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित दर्रा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है यहाँ पर, यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, आगे है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 5 इसी से होकर गुजरता है। चौथे नंबर पे बाड़ालाचा दर्रा। यह दर्रा हिमालय को लद्दाख से जोड़ता है। लेह मनाली हाईवे इसी से गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसको। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को पहले हम जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है माना दर्रा और तीसरा है नीति दर्रा। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे एक कर। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को जानते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आता तीसरे नंबर पर सिपकिला दर्रा। कौन सा है, सिपकिला दर्रा समझते हैं। भारत और चीन सीमा पर स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 5 इसी से होकर गुजरता है। और चौथे नंबर पर यहाँ बताया गया है बाड़ालाचा दर्रा के बारे में। यह दर्रा हिमालय को लद्दाख से जोड़ता है। लेह मनाली हाईवे इसी से गुजरता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है माना दर्रा और तीसरा है नीति दर्रा। ठीक है, और हम समझते हैं इनको एक एक करके। अब तो देखते हैं पहले लिपुलेख दर्रे के बारे में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा भारत, चीन, नेपाल के
बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ी दर्रा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 1991 में यहाँ से भारत चीन व्यापार शुरू हुआ था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दर्रा है वो है माना दर्रा, जो चौगनी लाख के नाम से प्रसिद्ध यह दर्रा है। माना दर्रा भारत व चीन को जोड़ने वाला दर्रा है। यह 2005 से 2010 के बीच सेना द्वारा सड़क निर्माण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके तीसरे दर्रे के बारे में, जिसको हम नीति दर्रा के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित औसतन ऊंचाई 5389 मीटर, भारत यानी उत्तराखंड को चीन तिब्बत से जोड़ने का काम करता है कौन? नीति दर्रा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे इसमें आता है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और डोकिया दर्रा, ठीक है। इसको इस स्थिति में इसके तीनों दर्रों को इनको बनाया गया है यहाँ पर, तो इनकी स्थिति आप देख लेना एक बार। तो आइए जानते हैं, पहले समझते हैं नाथुला दर्रे के बारे में। नाथुला दर्रा हिमालय की डोंकिया रेंज में एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर की है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1959 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद दर्रे को लगभग 40 वर्षों के लिए सील कर दिया गया था और 2006 से इसे फिर से स्थित खोल दिया गया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा में क्या है? यह जेलेपला दर्रा पूर्वी हिमालय की डोंकिया रेंज में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4386 मीटर है। जेलेपला दर्रा जो सिक्किम, भारत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासा को चीन से जोड़ता है। 1962 तक दर्रा भारत से तिब्बत एक मुख्य व्यापार था, मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके नेक्स्ट तीसरे दर्रे डोंकिया दर्रा के बारे में जानते हैं। इसे डोंगखा दर्रा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 5534 मीटर है। यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले मिलेगा हम बॉमडीला दर्रा, और इनकी स्थिति कुछ इस तरीके को इनको बताया गया है, देख लेना मैप के माध्यम से। तो बॉमडीला दर्रा बुमला के नाम से भी जाना जाता है। बॉमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक दर्रा है। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और आगे देखते हैं दिफू दर्रे के बारे में जानते हैं, और इसकी स्थिति भी दिफू दर्रे की कुछ यहाँ पर है, तो आप इनको एक बार मैप में देख लेना। यह दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है। यह दर्रा मांडले म्यांमार के लिए एक छोटा और आसान मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मणिपुर के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो मणिपुर में जो दर्रा है उसको हम कहते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्वी में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तुजू दर्रे से होकर म्यांमार के लिए रास्ता जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख हैं, पहले देखते हैं थालघाट दर्रे के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। थालघाट भारत के पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है। इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र में, ठीक है। यह महाराष्ट्र में करासा शहर के पास स्थित है। यह मुंबई नासिक मार्ग का हिस्सा है। और दूसरा है यहाँ पे भोरघाट दर्रा। यह दर्रा कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है। यह दर्रा मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रे को प्लाकड दर्रे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं केरल के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो पहले हम अगर केरल की बात करते हैं तो केरल में हमें देखने मिलता है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गेप के नाम से भी जाना जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है, ठीक है। और इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से केरल राज्य में, देख लेना एक बार। और इसको हम बात करते हैं दूसरा सैनकोटा दर्रे के बारे में। इसे सैनकोटा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु व केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसी को। यह दर्रा इलायची पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? इलायची पहाड़ियों में यह दर्रा स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।